बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम दोस्तों, मैं हूं कमरान। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको हाउ टू इंस्टॉल क्राउडसेक ऑन विंडोज़ सर्वर के बारे में बताऊंगा। जब आप क्राउडसेक अपने विंडोज़ सर्वर पे इंस्टॉल करते हैं तो ये आपके सर्वर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और आपके सर्वर पे जो ऑटो अटैक्स हैं उसको ऑटोमेटिकली ब्लॉक करना शुरू कर देता है। अच्छा, सर्वर पे इंस्टॉल करने से पहले बताता हूँ कि अगर आप RDP अब आपके सर्वर का अनेबल है या आप वेब सर्वर यूज़ कर रहे हैं, IIS सर्विस की आपकी अनेबल है या आपके सर्वर पे SQL सर्वर है, तो आप ये वाले कमांड लगा के ये पैकेज इंस्टॉल करके अपने सर्वर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप कौन सी सर्विस अपनी यूज़ कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप वो पैकेज इंस्टॉल कर सकते हैं। अब आपने डाउनलोड कहाँ से करना है? ब्राउज़र पे आ जाना है, आपने यहाँ लिखना है डाउनलोड क्राउडसेक। यहाँ से आपने इसको इस डाउनलोड लिंक पे क्लिक कर लेना है। ये गिटहब पे ले आ जाएगा। यहाँ स्क्रॉल डाउन करके आपने यहाँ से MSI जो पैकेज है इसका डाउनलोड कर लेना है। मैंने फॉर टाइम सेविंग इसको ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है। लिनक्स के लिए भी यहाँ पड़े हुए पैकेजेस। मैं अपने विंडोज़ सर्वर पे आ गया हूँ। ये मेरा सर्वर 2022 है, डेटा सेंटर। इसको ऐसे कर लेते हैं। अब मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड करके रखा हुआ था पैकेज को। जस्ट डबल क्लिक करता हूँ इस पर। वेलकम टू क्राउडसेक सेटअप विज़ार्ड। नेक्स्ट इंस्टॉल। इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ से फिनिश करते हैं। अब यहाँ सी के अंदर आके ये आ गया इसका फोल्डर क्राउडसेक। इसके अंदर आपको दो ही एग्जी नज़र आएंगी, क्राउडसेक और CSCLI। अब आपने इसको ओपन कैसे करना है? आपने आना है पावर शेल पे और यहाँ से आपने इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लेना है। अब कमांड्स मैंने लिखी हुई हैं यहाँ। अब CSCLI वर्जन, अब ये इसका वर्जन दिखा रहा है। मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये वर्जन 1.7.8 और कोड नेम क्या है? अल्फ़ा जी। प्लेटफॉर्म विंडो। अच्छा, हमने इसकी सर्विसेज देखनी है तो कमांड यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ताकि टाइम सेविंग की हो जाए। अब यहाँ से देख सकते हैं स्टेटस क्या है, रनिंग है, नेम क्या है क्राउडसेक, डिस्प्ले नेम भी इसका यही आ रहा है। अब यहाँ से हम इसकी लिस्ट देख लेते हैं कि क्या क्या इसके ऊपर इंस्टॉल है। अब यहाँ से मैं इसको जूम कर लेता हूँ। क्राउडसेक सिक्योरिटी बेस HTTP सिनेरियो, HTTP CVE, IIS, MySQL। अच्छा, वाइट लिस्ट गुड एक्टर्स, विंडोज़ और विंडोज़ फायरवॉल। ये इनके वर्जन है और ये किस पाथ पे पड़े हुए हैं, इनकी फाइल्स किस पाथ पे पड़ी हुई हैं। ये वो पाथ दिया हुआ इसका लोकल पाथ। अच्छा, मेरे पास तो IIS ना MySQL सर्वर चल रहा है। मैं RDP की ये वाली कमांड कॉपी कर लेता हूँ। मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरे पास सिंपल मैंने RDP अनेबल किया हुआ है। ये अनेबल RDP, तो मैं यही वाला पैकेज इस पर इंस्टॉल करता हूँ। नथिंग टू इंस्टॉल और रिमूव।
ये उस वक्त आपको मैसेज आता है जब ऑलरेडी पैकेज इसके ऊपर इंस्टॉल हुआ होता है, तब आपको इस तरह का मैसेज आता है। अगर नहीं होता तो वही इंस्टॉल कर लेता है। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अच्छा, इसके ऊपर भी आपको बाउंसर इंस्टॉल करने की ज़रूरत होती है। बाउंसर क्या कर, क्राउडसेक बेसिकली डिटेक्ट अटैक्स कर रहा होता है, तो अटैकर आर नॉट ऑटोमेटिकली ब्लॉक। उसके लिए आपको विंडोज़ के इसके बाउंसर इंस्टॉल करने पड़ते हैं। जब तक बाउंसर इंस्टॉल नहीं होंगे तो आपके जितने भी अटैक्स होंगे वो ब्लॉक नहीं होंगे। ये सिर्फ डिटेक्ट करके आपको देता रहेगा। सिंपल अगर हम अलर्ट देखना चाहें तो अभी कोई एक्टिव अलर्ट नहीं है, कोई बैन, अगर एक्टिव बैन है तो कोई एक्टिव बैन इसमें नहीं है। इसी तरह चेक फ्रेज़र है, तो ये सारी डिटेल्स इसकी मैट्रिक्स आ जाएगी। लोकल एपीआई, आरडीबी पे आप टेस्टिंग करना चाह रहे हैं तो वो आप आरडीबी पे रॉन्ग अटैम्प्ट्स करके तो फिर आप इसके अलर्ट्स को चेक कर सकते हैं। इनरोल विद द क्राउडसेक कंसोल, ये अपने नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसको उसके साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं और ब्राउज़र के ज़रिए आप इसको मॉनिटर कर सकते हैं इसके अलर्ट्स को। हम इस पर अब ट्राई करते हैं बाउंसर इंस्टॉल करने की। जैसे ही मैंने ये वाली कमांड लगाई पावर शेल के अंदर तो इसने एरर दे दिया, चाको इंस्टॉल क्राउडसेक विंडोज़ फायरवॉल बाउंसर वाई। दैट टर्म चाको इज़ नॉट रिकग्नाइज्ड एट द नेम। एक मिनट इसको जूम कर लेते हैं ताकि आपको नज़र आए। cmd लेट फंक्शन स्क्रिप्ट फाइल, ये इसके चाको इंस्टॉल क्राउडसेक विंडो फायरवॉल बाउंसर वाई। उसके लिए अब हमें क्या करना है, हमने ये वाली कमांड लगानी है इसके अंदर। सिंपल यहाँ से ये कॉपी कर लेना है। इसका पैकेज इंस्टॉल हो रहा है। इंस्टॉल क्राउडसेक विंडोज़ फायरवॉल बाउंसर वाज सक्सेसफुल। इसको मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया इसका। बाउंसर इंस्टॉल करने के बाद आप उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं इस कमांड से। सिंपल विंडोज़ फायरवॉल बाउंसर, आगे उसकी आईडी है और आप यहाँ से चेक हो जाएगा कि आपका बाउंसर इंस्टॉल। अच्छा, हमने जिस तरह वाइट लिस्ट होती है वो वाइट लिस्ट विंडोज़ के अंदर भी इंस्टॉल करनी होती है ताकि हम आईपी अगर हमने मैनुअल से ब्लॉक करने हैं, एक तो ये खुद से ब्लॉक कर रहा होता है, लेकिन अगर आपने खुद से ब्लॉक करने हैं तो फिर वाइट लिस्ट आपको ऐड करनी पड़ेगी। दो मेथड है। पहला मेथड, हम पावर शेल आपने ओपन करना है और सिंपल यहाँ से कमांड्स मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा। अलाउ लिस्ट, ये ऐड होगी। अगर मैंने इसको डिलीट करना है तो डिलीट की भी कमांड है। अब कोई आईपी इसके अंदर आपने ऐड करना है तो सिंपल आपने यहाँ, अगर लोकल आईपी है तो आप लोकल आईपी मेंशन कर देंगे और अगर स्टैटिक आईपी है तो आप स्टैटिक आईपी इसके अंदर मेंशन कर देंगे और आप एंटर प्रेस करेंगे तो वो इसके अंदर ऐड हो जाएगा। लेट्स सपोज मैं इसके अंदर एक यूँ भी कर लेता हूँ, और अगर आपने पूरा सबनेट देना है तो फिर आप पूरा सबनेट भी इसके अंदर दे सकते हैं। आपने चेक करना है तो आप इसको सिंपल अलाउ लिस्ट को अपनी चेक भी कर सकते हैं। अब यहाँ से देख सकते हैं जो आईपी मैंने इसके अंदर ऐड किए थे वो आईपी यहाँ आपको विजिबल हो रहे हैं। मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये एक्सपायरेशन नेवर है। अब अगर मैंने इस आईपी को रिमूव करना है तो सिंपल यहाँ से मैंने जहाँ मैंने ऐड लिखा था वहाँ मैं रिमूव कर दूँगा और यहाँ CSCLI अलाउ लिस्ट रिमूव माय अलाउ लिस्ट और आगे आईपी मेंशन कर दूँगा। अब अगर मैं लिस्ट को देखता हूँ तो यहाँ से देख सकते हैं एक आईपी रह गया। इसके बाद आपने इसकी सर्विस को रीस्टार्ट कर लेना। ये हो गया।
अच्छा, यहाँ एक और चीज़ जो आप अलाउ लिस्ट के अंदर डिस्क्रिप्शन है, क्रिएटेड कब हुई है और अपडेटेड कब हुई है आपकी लिस्ट, ये यहाँ डिटेल आ रही है, नीचे आपके आईपीज़ आ रहे हैं। अब यहाँ आ जाते हैं इसका सेकंड मेथड के, क्रिएट अ वाइट लिस्ट YML फाइल। इफ़ योर CrowdSec वर्जन डज नॉट सपोर्ट अलाउ लिस्ट, यूज़ द फ्रेजर वाइट लिस्ट। हमारी तो ये हो गई। इनके साथ अगर पहला मेथड आपका सक्सेसफुल नहीं होता तो फिर आपने ये इस मेथड से करना है। कैसे? आपने इसको क्लोज कर लेते हैं, दोबारा आना है आपने पावर शेल के अंदर रन एडमिनिस्ट्रेटर, और इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, कॉपी करके सिंपल यहाँ पेस्ट कर देते हैं, यस। और इसके अंदर हमने ये सारी यहाँ से कॉपी कर लेनी है, और इस फाइल को सेव कर देना है। यहाँ आपने मैनुअल से जो आईपी आपने देना चाहते हैं वो आईपी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अब इसके बाद फिर आपने सर्विस को रीस्टार्ट करना है। अब ये फ़ाइल आपको मिलेगी कहाँ? ये इसका पाथ पड़ा हुआ है, यहाँ दिया हुआ है पाथ। आप इस पाथ पे आएंगे, मैं आपको पाथ दिखा देता हूँ। ये सिंपल, मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ और ये पड़ी है फाइल मेरी, इसको नोटपैड में ओपन कर लेते हैं। ये यहाँ से आप इसको एडिट कर सकते हैं। लेकिन मेरा मेथड 1 ही सक्सेसफुल रहा है, इसलिए मुझे मेथड 2 की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका मेथड 1 काम नहीं करता तो फिर आपने मेथड 2 पे आना है। होप आपको समझ आ गई होगी कि कैसे विंडोज सर्वर के ऊपर CrowdSec को इंस्टॉल किया जाता है और बाउंसर क्यों ज़रूरी होते हैं, क्योंकि बाउंसर ही आपके अटैक्स को रोकते हैं। CrowdSec सिंपल अलर्ट जनरेट करता है। वाइट लिस्ट फाइल कैसे जनरेट की जाती है और कैसे उसके अंदर आईपी ऐड एंड रिमूव किए जाते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।